जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। आज अपन पढ़ने वाले हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन क्या डेफिनेशन है इसकी, वो देखेंगे। बट उससे पहले लैंड एज अ रिसोर्स तो अपन पढ़ ही रहे हैं, एंड लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ये भी अपन ने समझा था क्यों है, बिकॉज ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट कहीं ना कहीं ऑब्टेन किए जाते हैं लैंड से, कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है लैंड पे। इनफैक्ट 90 to 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लैंड इटसेल्फ। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज कि ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली डिग्रेडेड या डैमेज्ड द लैंड बट हैव ऑल्सो एग्रीवेटेड द पेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से लैंड डिग्रेड ही नहीं हो रही है, बल्कि जो उसका पेस है वो भी इंक्रीज हुआ है। अच्छा, लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? जनरली इसको लोग स्किप कर देते हैं, बट ये बुक वाली डेफिनेशन है, बुक में दी हुई है। कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड, continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it leads to land degradation। किसी पीस ऑफ लैंड को आप कंटिन्यूसली यूज कर रहे हो बिना ये सोचे समझे कि उसको कैसे कंजर्व किया जाएगा, कैसे बचाया जाएगा, तो वो पीस ऑफ लैंड इवेंचुअली डिग्रेड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहली दूसरी क्लास से एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ये कि कोई पीस ऑफ लैंड है जिस पे एग्रीकल्चर हो रहा है पिछले 8-10 साल से। इवेंचुअली क्या होगा कि उस लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जाएगी, विच मीन्स कि धीरे धीरे वो लैंड डिग्रेड हो रहा है। वही डेफिनेशन में दे रखा है। अच्छा, लैंड डिग्रेडेशन के कॉन्टेक्स्ट में कुछ फैक्ट्स। इंडिया में अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर लैंड इज डिग्रेडेड। इन इंडिया अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर लैंड इज डिग्रेडेड, एंड आउट ऑफ विच 56% इज वाटर इरोडेड। इस 130 मिलियन हेक्टेयर में से 56% इज बिकॉज ऑफ वाटर इरोजन। और भी रीजंस हैं बट इंपॉर्टेंट ही है। अच्छा, जब भी कोई रिसोर्स डिग्रेड होता है तो उसके कुछ रीजंस होते हैं और फिर कुछ सॉल्यूशन सजेस्ट किए जाते हैं। लैंड डिग्रेडेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या रीजंस और क्या सॉल्यूशंस हैं वो देखो। पहला कॉज डिफॉरेस्टेशन। ये सार्वजनिक कॉज है कि नेचर में कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है तो डिफॉरेस्टेशन लिख दो। डिफॉरेस्टेशन कॉज कैसे लैंड डिग्रेडेशन का? सिंपल, जब कोई पेड़ लगा हुआ होता है तो उसकी जो रूट्स हैं वहाँ आसपास की सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं। जब आपने पेड़ को काट दिया तो सॉइल क्या हो गई? लूज हो गई। अब वो लूज सॉइल को पानी या विंड बहुत इजीली इरोड कर सकते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन इज अ कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। पेड़ काटना कॉज है, सॉल्यूशन क्या है? पेड़ लगाओ, डिफॉरेस्टेशन। दूसरा कॉज क्या है? ओवर इरिगेशन, ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पहले तो गुजरात में, राजस्थान में, एमपी में, महाराष्ट्र में। इसका एक रीज़न ये भी है कि कैटल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इन स्टेट्स में। अच्छा, ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है जो अपन पढ़ते आ रहे हैं। इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि परमानेंट पास्चर्स और ग्रेजिंग ग्राउंड्स की जो लैंड है वो डिक्रीज हो रही है, विच मीन्स कि हम हमारी कैटल को सफिशिएंटली फीड नहीं कर पा रहे हैं। अगर प्रॉपर पेट भरा हो कैटल का तो वो आराम से घास खाए, लेकिन भूखे होते हैं तो वो क्या है? ओवर ग्रेज कर जाते हैं। ओवर ग्रेजिंग का मतलब कि घास को पूरा जड़ से उखाड़ लेते हैं खाने के चक्कर में। अब वही सेम कॉन्सेप्ट कि पहले क्या हो रहा था कि जो घास लगी हुई थी उसकी जड़ों ने उस मिट्टी को होल्ड किया हुआ था, पकड़ा हुआ था। ओवर ग्रेजिंग की वजह से अब वो मिट्टी उखड़ गई, लूज हो गई। लूज हो गई तो अब इजीली विंड वाटर किसी भी थ्रू इरोड हो सकती है, बहुत इजीली इरोड हो जाएगी। तो ओवर ग्रेजिंग इज द कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। सॉल्यूशन क्या है? प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग ग्राउंड्स, या ग्रेजिंग ग्राउंड्स का नंबर इंक्रीज करो। अगला कॉज क्या है? ओवर इरिगेशन। एग्रीकल्चर की वजह से लैंड डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा कॉज है ओवर इरिगेशन। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। एग्रीकल्चर ही सबसे ज़्यादा इन स्टेट्स में होता है। अच्छा, ओवर इरिगेशन की वजह से कैसे लैंड डिग्रेडेशन है? हमारे यहाँ पे इरिगेशन की जो प्रैक्टिस है वो एसेंशियली है फ्लड इरिगेशन। मतलब हम बाढ़ की तरह से पानी भर देते हैं खेतों में, बट हम ये रियलाइज नहीं करते हैं कि लैंड की भी एक कैपेसिटी है वाटर को एब्जॉर्व करने की। जब उस कैपेसिटी के बियॉन्ड हम लैंड को इरिगेट कर देते हैं
तो इवेंचुअली क्या होता है, लैंड उस पानी को वापस पुश करना शुरू कर देती है, वापस सरफेस पे भेजना शुरू कर देती है। जब वो पानी वापस आता है, इसे कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, वापस आता है तो वो अंदर से अपने साथ में जो सॉल्ट है उसको भी लेकर आता है। इवेंचुअली क्या होता है कि पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा उस लैंड के ऊपर से और रह जाएगा सॉल्ट, सॉल्ट की लेयर रह जाएगी सॉइल के ऊपर। उसको बोलते हैं सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल, एंड सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल इज नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर, इज नॉट गुड फॉर लैंड। तो ओवर इरिगेशन लीड्स टू लैंड डिग्रेडेशन। तो सॉल्यूशन क्या है? यूजिंग मॉडर्न इरिगेशन टेक्नोलॉजी सच एज ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन। जिनको समझ में आता है ठीक है, जिनको नहीं समझ में आता है, कभी आसपास किसी पार्क में, ग्राउंड में देखा हो तो पाइप में फव्वारे से लगे होते हैं घास में पानी देने के लिए, वो एसेंशियली यही है, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। अगला कॉज क्या है? इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, या फिर इसमें ऐड कर सकते हैं डोमेस्टिक वेस्ट। देखा होगा तुमने आसपास अपने कि कचरा जमा कर देंगे। अब जहाँ कचरा जमा हुआ उसके नीचे जो लैंड है वो इवेंचुअली क्या हो रही है? डिग्रेड हो रही है। सॉल्यूशन क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट, कि प्रॉपरली वेस्ट को ट्रीट करो और फिर डिस्चार्ज करो। अगला कॉज माइनिंग। माइनिंग सबसे ज़्यादा कहाँ है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। माइनिंग कैसे लैंड डिग्रेडेशन होता है? देखो, एक तो माइनिंग की वजह से डस्ट रिलीज होता है, डस्ट की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स वो होती हैं। दूसरा, माइनिंग जब कंप्लीट हो जाती है तो ये लोग क्या करते हैं कि उस माइनिंग स्पेस को प्रॉपरली कवर करके पानी वानी से प्रॉपर दबा के नहीं जाता है, ऐसे ही खुला छोड़ जाएंगे तो वो लैंड कभी भी खुद को रिप्लेनिश कर ही नहीं पाती, हमेशा डिग्रेडेड रहती है। सॉल्यूशन क्या है? प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ माइनिंग साइट्स, कि माइनिंग साइट्स जो है उनको प्रॉपरली मैनेज करो और जब माइनिंग खत्म हो जाए, बंद हो जाए, तो प्रॉपरली उस लैंड को दबा के ढक के पानी दे के तब जाओ। अगला कॉज क्या है? मिनरल प्रोसेसिंग एंड क्वेरिंग। देखो, सीमेंट इंडस्ट्रीज वगैरह या लाइमस्टोन या ग्रेनाइट की जो इंडस्ट्रीज हैं, राजस्थान में तो बहुत है लाइमस्टोन, वहाँ पे क्या होता है, मिनरल प्रोसेसिंग में बहुत सारा डस्ट जनरेट होता है। माइनिंग के टाइम पे भी बोल रहा था मैं ये। तो डस्ट से होता क्या है? डस्ट जनरेट हुआ, वो डस्ट उड़ेगा और वो क्या करेगा, आसपास की जो अच्छी लैंड है उसके ऊपर जाके जम जाएगा। जम जाएगा तो इवेंचुअली क्या हुआ, उस डस्ट की वजह से वो लैंड जो है वो खराब होना शुरू हुई, लैंड डिग्रेड होना शुरू हुई। लैंड डिग्रेड होना शुरू हुई, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स, मैनेजमेंट ऑफ माइनिंग साइट्स, मैनेजमेंट ऑफ मिनरल प्रोसेसिंग क्वेरिंग साइट्स, कि उनको प्रॉपरली मैनेज करो, उस डस्ट को रिलीज मत होने दो। अब जैसे बड़े बड़े सिटीज़ में, दिल्ली जैसी सिटीज़ में तो ये होने लग गया कि अगर आप अपना मकान भी बना रहे हो तो भी आपको बाहर से ढक के रखना पड़ेगा उस मकान को, ताकि जो डस्ट है वो उड़ के बाहर ना जाए। हालांकि सिटीज़ में तो रीज़न उसका ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और हेल्थ प्रॉब्लम्स है, बट ये होना चाहिए उन जगहों पे भी जहाँ पे लैंड डिग्रेड होती है डस्ट की वजह से। अगला कॉज क्या है? मोबिलाइज्ड सैंड ड्यून्स। रेगिस्तान में जो रेत के टीले होते हैं वो क्या है, हवा की वजह से मोबिलाइज होते हैं, रेत उड़ के चला गया दूसरी जगह पे, तो उसकी वजह से लैंड डिग्रेड होता है। सॉल्यूशन क्या है? स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। अब ये सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज कैसे किया जा सकता है? या तो पेड़ पौधे लगा दो, अब रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लग ही नहीं सकते, कैक्टस वगैरह लगाया जा सकता है, या फिर शेल्टर बेल्ट्स, शेल्टर बेल्ट्स। ये देखो, ये समझो ये क्या होता है। देखो, इमेजिन करो ये कोई फील्ड एरिया है, इस फील्ड एरिया में इतना जो लैंड है इसमें सैंड ड्यून्स है, ये रेगिस्तान है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है प्रॉपरली। हो क्या रहा है कि ये विंड चली, इधर से विंड चल रही है, तो यहाँ पे जो मिट्टी है ये मिट्टी उड़ उड़ के यहाँ डिपॉजिट हो जाएगी, धीरे 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 यहाँ डिपॉजिट हो जाएगी। तो इवेंचुअली क्या होगा कि ये लैंड भी क्या है, रेगिस्तान बन जाएगी। मिट्टी बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये डिग्रेड होकर ये भी क्या बन जाएगी, ये भी क्या है, डेजर्ट बन जाएगी। सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन ये है कि ये जो लैंड है, ये जो लैंड है, इसके चारों ओर आप पेड़ लगा दो, इसके चारों ओर आप क्या, पेड़ लगा दो। इस चारों ओर पेड़ लगाने को अपन क्या बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट। ये एक तरह से क्या काम करते हैं, पेड़ विंड ब्रेकर्स का काम करते हैं। विंड ब्रेकर्स का मतलब कि इधर से जो हवा आ रही है उसकी भी पेस कम होगी क्योंकि यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, और जो हवा यहाँ से घुस के इस मिट्टी को लेके जा रही है, उड़ा के लेके जा रही होगी, उसकी भी पेस कम होगी, तो कम मिट्टी उड़ के जाएगी या फिर नेग्लिजिबल जाएगी नहीं। उससे क्या होगा कि ये जो डेजर्ट आगे की तरफ बढ़ रहा था, ये जो मिट्टी यहाँ पे आ रही थी, यहाँ जो आ रही थी ये मिट्टी, ये अब आगे की तरफ नहीं जाएगी,
ये मिट्टी यहीं तक लिमिटेड रखेगी खुद को। तो ये क्या है, सैंड ड्यून्स आगे की तरफ नहीं जाएंगे तो आगे वाली लैंड जो है वो डिग्रेड नहीं होगी। ये है सैंड स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, ये कॉजेज और ये सॉल्यूशंस। अच्छा, इसके बाद टॉपिक है सॉइल एज अ रिसोर्स, वो आगे देखेंगे। कोई सजेशन, कोई डाउट हो पूछ लो, बाकी बस अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो, पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।